Hello students, let us start our last chapter of science, garbage in garbage out, यानी जो कूड़ा होता है घर का तो उसके प्रबंधन के बारे में है। अंदर बाहर गार्बेज अंदर गार्बेज बाहर। वी थ्रो आउट सो मच रबिश और गार्बेज एवरी डे फ्रॉम आवर होम्स, स्कूल्स, शॉप्स एंड ऑफिसेज। तो हम अपने घरों से, स्कूल से, दुकानों से, दफ्तरों से बहुत सा कूड़ा जो है बाहर फेंक देते हैं। द ग्रेन्स, पल्सेस, बिस्किट्स, मिल्क और ऑयल परचेज्ड इन शॉप्स आर पैक्ड इन प्लास्टिक बैग्स और टिन्स। तो जैसे दालें वगैरह कोई भी चीज़ हम लेके आते हैं वो प्लास्टिक की पन्नियों में बंद होते हैं, रैप किए जाते हैं। ऑल दीज रैपिंग मटेरियल गो आउट एज गार्बेज। तो जो रैपिंग मटेरियल है, चाहे कागज़ में लपेटे हैं, प्लास्टिक में लपेटे हैं या टिन के जो लोहे के डिब्बे होते हैं उनमें आए हैं भर के, तो वो गार्बेज ही होता है, वो बाहर फेंक देते हैं हम कूड़े की जगह। वी समटाइम्स बाई थिंग्स दैट आर रेयरली यूज्ड एंड ऑफन थ्रोन इनटू द गार्बेज। कई बार हम चीज़ें खरीद लेते हैं, फिर उनका यूज़ बहुत कम यूज़ करते हैं और उसको बाहर फेंक देते हैं। वी जनरेट सो मच गार्बेज इन आवर डे टू डे एक्टिविटीज़। तो हम बहुत ज़्यादा कूड़ा जो है बना देते हैं डेली लाइफ में। वी ओपन थ्रो ग्राउंड नट सेल्स और ऑन पब्लिक प्लेसेस। तो जैसे मूंगफलियों के छिलके होते हैं वो बाहर फेंक देते हैं इन बसेस और ट्रेन्स आफ्टर ईटिंग द नट्स। वी थ्रो अवे टिकट्स व्हेन वी गेट ऑफ ए बस से बाहर निकलते हैं तो टिकट बाहर फेंक देते हैं। ए चाइल्ड माइट गो ऑन शार्पनिंग पेंसिल जस्ट फॉर फन। कई बार बच्चे अपने वैसे बैठे बैठे बिना किसी काम के पेंसिल सिलते रहते हैं। इफ़ ही मेक मिस्टेक्स और स्पिल इंक ऑन आवर नोटबुक वी टीयर ऑफ द शीट। अगर हम गलतियां करते हैं या फिर जो स्याही बखेर देते हैं पन्ने के ऊपर, तो हम पन्ने को उखाड़ देते हैं, फाड़ देते हैं और फेंक देते हैं। एंड वी आल्सो थ्रो अवे मैनी डोमेस्टिक वेस्ट्स सच एज ब्रोकन टॉयज, ओल्ड क्लोथ, शूज, स्लीपर्स। तो जो पुरानी चीज़ें हमारी यूज की हुई घरेलू, उनको भी हम बाहर फेंक देते हैं, जैसे कपड़े हैं, स्लीपर्स हैं, चप्पलें हैं, जूते वगैरह, खिलौने हैं। वाट इफ द गार्बेज इज नॉट रिमूव्ड फ्रॉम आवर होम्स एंड सराउंडिंग्स। अगर हमारे घर में से और आसपास से गार्बेज न हटाई जाए तो क्या होगा? हाउ डू यू थिंक दिस विल हार्म अस। ये हमें कैसे नुकसान पहुंचाती है? व्हेन सफाई कर्मचारी टेक द गार्बेज फ्रॉम द बिन्स। जब सफाई कर्मचारी जो है कूड़े को हमारे कूड़ेदान से उठाते हैं, वेयर डज द गार्बेज गो। तो वो कूड़ा कहाँ जाता है? एंड व्हाट हैपन्स टू इट। और इससे क्या होता है? इफ इज इट पॉसिबल फॉर ऑल ऑफ दिस गार्बेज टू बी चेंज्ड इनटू समथिंग दैट विल नॉट हार्म अस। अगर हम इस गार्बेज से कोई ऐसी चीज़ बना दें जो हमें नुकसान न पहुंचाए, क्या ऐसा हो सकता है? कैन वी कंट्रीब्यूट टुवार्ड्स दिस इन एनी वे। क्या हम इस बारे में कोई कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं किसी भी तरह से? वी विल लुक फॉर आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। तो इस चैप्टर में इन प्रश्नों के हम उत्तर जानेंगे। ए स्टेप टुवार्ड्स क्लीननेस, यानी साफ सफाई की तरफ कदम बढ़ाना। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया लॉन्च द स्वच्छ भारत मिशन। द एम ऑफ दिस मिशन इज टू क्रिएट एन ओपन डेफिकेशन फ्री इंडिया बाई 2 अक्टूबर 2019। तो हमारा जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने स्वच्छ भारत मिशन जो है उसकी शुरुआत की है। इसका उद्देश्य ये है कि 2019 2 अक्टूबर तक ओपन डेफिकेशन फ्री ODF, यानी जो बाहर हम शौच के लिए जाते हैं वो बंद कर दें, घर में अपना वो जो लैट्रिन वगैरह है वो बनवाएं। चिल्ड्रन फ्रॉम पहले एंड बुजोद स्कूल डिड ए प्रोजेक्ट कॉल्ड डीलिंग विद गार्बेज। तो स्कूल में बच्चों ने एक प्रोजेक्ट किया कि हम गार्बेज से कैसे डील करें। वी विल लर्न अबाउट सम ऑफ द थिंग्स दे लर्न थ्रू दिस प्रोजेक्ट। तो इस प्रोजेक्ट से किस किस चीज़ों से उन्होंने डील किया उसकी मदद ली। सफाई कर्मचारी कलेक्ट द गार्बेज इन ट्रक्स एंड टेक इट टू ए लो लाइंग ओपन एरियाज। तो वो ट्रक में डाल के इसको ले गए सफाई कर्मचारी, और जो
लो लाइंग एरियाज हैं, यानी जिस जो नीचे पड़ते हैं दूसरी जगह से, तो उसमें उन्होंने डाल दिया, कॉल्ड ए लैंडफिल। और उसको कहा कि भी भरत करना, जैसे हम करते हैं ना, नीची चीज़ है उसके ऊपर मिट्टी डाल देते हैं तो भरत हो जाता है, तो उसको ऊंचे देने के लिए हम ये चीज़ डाल देते हैं और वो भरत हो जाता है। देयर द पार्ट ऑफ गार्बेज दैट कैन बी रीयूज्ड इज सेपरेटेड आउट। अब ऐसी गार्बेज जिसका दोबारा प्रयोग हो सकता है उसको अलग कर लिया, फ्रॉम द वन दैट कैंट बी यूज्ड एज सच। thus इस प्रकार से द गार्बेज हैज बोथ यूजफुल एंड नॉन यूजफुल कंपोनेंट्स। गार्बेज में दोनों प्रकार के कंपोनेंट होते हैं, जो यूजफुल भी होते हैं और बेकार भी होते हैं। द नॉन यूजफुल कंपोनेंट्स इज सेपरेटेड आउट, जो बेकार के हैं वो अलग निकाल दिए जाते हैं। इट इज देन स्प्रेड ओवर द लैंडफिल, उसके बाद वो नीची जगहों पे डाल दिए जाते हैं और भरत कर दिया जाता है। एंड देन कवर्ड विद ए लेयर ऑफ सोइल, और उसके ऊपर मिट्टी की लेवल हम परत डाल देते हैं, तो उसमें बदबू वगैरह नहीं आती, फिर वो धीरे धीरे नीचे गल जाता है। वंस द लैंडफिल इज कम्प्लीटली फुल इट इज यूजुअली कन्वर्टेड इनटू ए पार्क और ए प्लेग्राउंड। तो नीची जगहों पे भरत करके हम मिट्टी डाल देते हैं और फिर उसको पार्क वगैरह बना देते हैं। फॉर द नेक्स्ट 20 ईयर्स और सो नो बिल्डिंग इज कंस्ट्रक्टेड ऑन इट, तो अगले 20 सालों तक इस पर कोई बिल्डिंग नहीं बनती है। टू डील विद सम ऑफ द यूजफुल कंपोनेंट ऑफ द गार्बेज कंपोस्ट मेकिंग एरियाज आर डेवलप्ड नियर द लैंडफिल। तो जो लैंडफिल है उसके नज़दीक हम ऐसा एरियाज भी बनाते हैं जिससे कंपोस्ट खाद बनाई जा सके, देसी खाद बनाई जा सके। व्हाट इज कंपोस्ट, लेट अस लर्न अबाउट इट फ्रॉम द फॉलोइंग एक्टिविटी। तो इस एक्टिविटी से हम देखते हैं। कलेक्ट द गार्बेज फ्रॉम योर हाउस बिफोर इट इज थ्रोन इनटू द डस्टबिन। तो पहले तो आप कूड़ा करकट इकट्ठा कीजिए। सेपरेट इट इनटू 2 ग्रुप सो दैट दे हैव, इसमें 2 ग्रुप बनाइए। गार्बेज फ्रॉम द किचन, किचन से ली जाने वाले गार्बेज, जैसे लाइक फ्रूट एंड वेजिटेबल पील्स, छिलके इनके सब्जियों के, एग सेल्स, अंडे के छिलके, वेस्ट फूड, बेकार का भोजन जो बच गया है, टी लीव्स, चाय पत्तियाँ, इंक्लूडेड न्यूज़पेपर्स, ड्राई लीव्स एंड पेपर बैग्स इन दिस ग्रुप। तो लिफाफे पे, कागज़ के लिफाफे हैं या सूखे पत्ते हैं तो वो भी हम इसी में लेंगे। दूसरे ग्रुप में पीस ऑफ क्लॉथ, कपड़े के टुकड़े, पॉलीथीन वगैरह, टूटे हुए गिलास के टुकड़े, एल्यूमिनियम के जो रैपिंग पेपर होता है जिसमें खाना वगैरह हम उसमें रैप कर लेते हैं, नेल्स, ओल्ड शूज एंड ब्रोकन टॉयज, तो ये जो पुरानी चीज़ें हैं सभी। नाउ डिवाइड द कंटेंट्स ऑफ ईच ग्रुप इनटू 2 सेपरेट हीप्स। तो हर एक ग्रुप को अब 2 सेपरेट हीप में हमने डालना है। लेबल दैम, अलग अलग उनका हीप बनाना है, ढेर बनाना है। लेबल दैम एज A, B, C and D, तो 4 इसमें रख दिए। पुट 1 हीप फ्रॉम ग्रुप 1 एंड 1 हीप फ्रॉम ग्रुप 2, तो एक ढेर ग्रुप 1 का और एक ढेर ग्रुप 2 का हमने बना लिया। इनटू 2 सेपरेट प्लास्टिक बैग्स, तो अलग अलग प्लास्टिक बैग में हमने डाल लेंगे इसको। टाई द माउथ ऑफ दीज 2 बैग्स टाइटली, इसको टाइटली बांध दीजिए। पुट दैम द 4 हीप्स इन सेपरेट पिट्स एंड कवर दैम विद सॉइल। अब जो 4 हीप ढेर बनाए हमने उनको अलग अलग एक नीचे से गड्ढा सा खोद के उसमें दबा देंगे। यू कैन आल्सो यूज 4 पोट्स टू बरी दीज गार्बेज हीप्स, या आप 4 जो मटके वगैरह हैं इस तरह की चीज़ें हैं उनमें भी हम ले सकते हैं। रिमूव द सोइल आफ्टर 4 days एंड ऑब्जर्व द चेंजेस इन द गार्बेज। अब आप 3-4 दिन के बाद आप मिट्टी हटा दीजिए ऊपर से और देखिए क्या चेंजेस हुए। ए ब्लैक कलर एंड नो फ्यूल स्मेल इंडिकेट्स दैट रोटिंग ऑफ गार्बेज इज कंप्लीट। अब जब हम उसको निकालेंगे तो हमें दिखेगा भाई ना तो कोई स्मेल आ रही है और ना और काले रंग, अब उसको काले रंग में बदल गया है, तो सड़ने वाली कोई स्मेल नहीं है। तो इसका मतलब है जो सड़ने का काम था वो खत्म हो लिया है। पुट द हीप्स अगेन इन द पिट्स एंड कवर विद सॉइल, उसको दोबारा डाल दीजिए और बंद कर दीजिए। ऑब्जर्व अगेन आफ्टर एवरी 2 days एंड नोट योर ऑब्जर्वेशन एज सजेस्टेड। उसके हर 2 दिन के बाद देखिए आप उसको निकाल के। रोट कम्प्लीटली एंड नॉट स्मेल, क्या वो पूरी तरह से गल चुका है, कोई स्मेल नहीं है। रैट ओनली पार्शियली, केवल आधे रूप से वो गला है। रोट ऑलमोस्ट कम्प्लीटली, लगभग कंप्लीट है, थोड़ा बहुत बचा है, बट स्टिल स्मेल बैड, लेकिन अब भी थोड़ी सी स्मेल आ रही है।
नॉट चेंज एट ऑल, और वो बिल्कुल भी नहीं चेंज हुआ है। गार्बेज इन विच हीप वाज सीन रोट एंड विच डिड नॉट, कौन से ढेर में गल चुका है और किस ढेर में नहीं गला है। इंटर ऑप्शन 1 2 3 4 इन योर कॉलम्स ऑफ द टेबल 16.1 बेस्ड ऑन योर, ये एक टेबल दे रखी है नीचे, आपने इसमें लिखना है कि जो ए डीप था 4 दिन के बाद कैसा है, 6 दिन के बाद कैसा है, 2 सप्ते के बाद कैसा है, 4 सप्ते के बाद कैसा है। तो बी में क्या है, तो जो अलग अलग ढेर हमने लगाए थे उसके बारे में। इफ़ यू मेक एनी अदर ऑब्जर्वेशन डोंट फॉरगेट इट, राइट ऑल दीज डाउन इन योर नोटबुक, तो ये सभी ऑब्जर्वेशन अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। डोंट रिमूव द एंड बर्न द गार्बेज दैट डिड नॉट रोट, जो गली नहीं है उसको हम जलाएंगे नहीं। इन इफ द गार्बेज वॉज फाउंड ए रोट कम्प्लीटली एंड डिड नॉट स्मेल, अगर वो पूरी तरह से सड़ चुकी है और उसमें कोई स्मेल नहीं आ रही है, मिक्स इट इन द सॉइल वेयर यू सो योर फेवरेट प्लांट, तो इसको आप उस सॉइल में मिला सकते हो जहाँ पे हमने पौधे उगाने हैं। दिस वुड प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू द प्लांट्स, तो ये क्या करेगी, पौधों को न्यूट्रिएंट्स देगी, पौधे अच्छे उगेंगे। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व फ्रॉम दिस एक्टिविटी दैट सम थिंग्स इन द गार्बेज रोट, तो आपने इस एक्टिविटी से देखा कि कुछ चीज़ें हैं जो गल जाती हैं या सड़ जाती हैं। दे फॉर मैन्यूअर, वे खाद बनाती हैं, विच इज़ यूज फॉर द प्लांट्स, जो पौधों में काम आता है। द रोटिंग एंड कन्वर्सन ऑफ सम मटेरियल इनटू मैन्योर इज कॉल्ड कंपोजिंग, तो ये कंपोजिट जो है कंपोस्ट खाद होती है, तो कंपोस्टिंग बोलते हैं हम इसको, देसी खाद जिसको कहते हैं। इन सम सिटीज एंड टाउन्स म्यूनिसिपलिटीज प्रोवाइड सेपरेट डस्टबिन्स फॉर कलेक्टिंग 2 काइंड्स ऑफ गार्बेज, तो म्यूनिसिपलिटी क्या करती है कि 2 डस्टबिन देती है आपको, तो अलग अलग तरह की गार्बेज, एक में सड़ने वाली, एक में नहीं सड़ने वाली। यूजुअली वन इज कलर्ड ब्लू एंड द अदर ग्रीन, एक में हरे रंग का, एक नीले रंग की होती है। द ब्लू बिन इज फॉर मटेरियल दैट कैन बी यूज्ड अगेन, नीले रंग की वो बिन होती है जिसमें ऐसी मटेरियल होती है जिसको हम दोबारा से यूज करते हैं, जैसे प्लास्टिक है या शीशा है या एल्यूमिनियम है या इस तरह की चीज़ें, सच एज प्लास्टिक, मेटल्स एंड ग्लास। Did you notice that these are the materials that don't rot in the garbage heaps? ये वो मटेरियल हैं जो आपने पहले देखा, जो एक्टिविटी की थी कि ये गलती नहीं है, सड़ती नहीं है। The green bins are the collecting kitchen and other plant or animal waste, जो हरे रंग की हैं वो जो किचन से निकला हुआ गार्बेज है, जैसे छिलके वगैरह या एनिमल की कोई वेस्ट है, पौधों की वेस्ट है, वो डालते हैं। You may have noticed that this type of waste rot completely when buried in soil, जब इसको मिट्टी में दफना दें तो ये पूरी तरह से गल जाती है। Do you see why it is necessary for us to have separate waste into 2 groups as we did in activity 1 before we throw it? तो ये क्यों ज़रूरी है कि हम उसको 2 हिस्सों में बांटें, एक तो वो जो गल जाए, एक वो जो नहीं गले। Have you noticed garbage heap of dried leaves on the road side? तो रोड के साइड में हमें कई बार हीप से ढेर मिल जाते हैं सूखे पत्तों के। मोस्ट ऑफ दीज आर बर्नट, इनमें से ज़्यादातर को जला दिया जाता है। फार्मर्स टू ओपन बर्न द हस्क, ड्राइड लीव्स एंड पार्ट ऑफ क्रॉप प्लांट इन देयर फील्ड, किसान भी फसल निकालने के बाद जो भूसा बच जाता है या बचा हुआ सूखे पत्ते वगैरह है या क्रॉप का कोई पार्ट है उसको जला देते हैं, पराली जिसको बोलते हैं। बर्निंग ऑफ दीज प्रोड्यूस स्मोक एंड गैसेस दैट आर हार्मफुल टू आवर हेल्थ, इनको जलाने से धुआं निकलता है जो हमारे लिए हानिकारक है। वी शुड ट्राई टू स्टॉप सच प्रैक्टिसेस, तो इस प्रकार की प्रैक्टिस हमें बंद करनी चाहिए। दीज वेस्ट कुड बी कन्वर्टेड इनटू यूजफुल कंपोस्ट, इनको हम कंपोस्ट खाद में बदल सकते हैं जो हमारे लिए लाभदायक है। हेयर आर सम ऑफ द ऑब्जर्वेशंस एंड थॉट्स नोटेड बाय पहली एंड बुजो फ्रॉम देयर प्रोजेक्ट डीलिंग विद गार्बेज, तो उन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशन की और कुछ विचार उन्होंने बनाए कि भाई जो ये एक्टिविटी की है डीलिंग विद गार्बेज की, जो कूड़े करकट के साथ हमने कैसे डील करना है। तो चलो इतना करते हैं।